बेवकूफी की भी हद होती है। अंगूर को ही तो सुखाकर किशमिश बनती है और तुम उसे ही दोबारा से पानी के अंदर भिगोकर खाने के लिए कहते हो। इस कमेंट का जवाब तो मैं जरूर दूंगा, पर क्या आपको पता है अगर आप किशमिश को रात भर पानी के अंदर भिगोकर सुबह खाना प्रारंभ कर दे तो ये 3 लाभ आपसे दूर रह ही नहीं सकते हैं। सबसे पहला, जिन लोगों को पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है वो सुबह किशमिश को उसी पानी में अच्छे से मसल कर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा मिलाकर उसे पीना अगर प्रारंभ कर दे तो गैस ऐसे छूमंतर होगी जैसे कभी थी ही नहीं। साथ ही साथ कब्ज की समस्या में भी ये बहुत शानदार लाभ दिखाता है। दूसरा, जिनको एसिडिटी की समस्या रहती है वो इसी किशमिश के साथ 1 चम्मच के करीब सौंफ को रात भर पानी के अंदर भिगो दे और सुबह दोनों को अच्छे से मसल कर थोड़ी सी उसके अंदर धागे वाली मिश्री मिलाकर अगर प्रयोग करना प्रारंभ कर दे तो बहुत जल्द बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और तीसरा, जिनको गर्मी की शिकायत रहती है, फिर चाहे वो मैदे मसाने की गर्मी हो या हाथ पैरों में जलन बनी रहती हो, तो वो रात भर पानी में भीगी हुई किशमिश सुबह 1 गिलास दूध के साथ चबा चबा कर खाकर तो देखे। और जो ये कहते हैं कि भिगोकर खाने पर क्या होगा, वो थोड़े दिन इसे सूखा खाकर तो देखे। सर्दियों में गर्मी के मजे ना आ जाए तो मुझे बता दीजिए। पपीते के बारे में यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। अगर नाश्ते में पेट भर के केवल पपीता खाया जाए तो ये 5 लाभ प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले, अगर बच्चों को रोजाना पपीता खिलाया जाए तो उनका शारीरिक विकास बहुत तेजी के साथ होता है। उनकी हाइट को बढ़ाने में यह बहुत सहायक है, उनके लीवर को यह ताकत देता है। दूसरा, कब्ज की शिकायत में पपीता बहुत शानदार परिणाम प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूती देता है, भूख को यह लगाता है और खाया पिया अच्छी प्रकार से हजम हो पाता है। तीसरा, इसका लगातार प्रयोग से चेहरे पर ग्लो आता है, त्वचा का रूखापन दूर हो जाता है। और चौथा, अगर नियम के साथ सुबह नाश्ते में केवल पपीता खाना प्रारंभ कर दिया जाए तो वजन कम करने में बहुत तेजी के साथ यह सहायता करता है। एक चीज आप अवश्य ध्यान रखें, कुछ लोगों को एक बार में पपीता खाने पर पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, तो ऐसी अवस्था में हमेशा कम मात्रा के साथ ही प्रारंभ करें। और पांचवा, जिनका लीवर कमजोर है, खून की कमी है या फिर हाई बीपी की समस्या है, उन्हें नियम के साथ पपीते का सेवन जरूर करें। नारियल तेल तो होगा आपके घर पर, तो कॉपी पेन लेकर ये 3 बहुत ही कमाल के नुस्खे नोट कर लीजिए, पूरी जिंदगी भर आपके काम आने वाले। और तीसरा नुस्खा तो ऐसा है कि आप अपने बच्चों को भी इसकी सलाह देंगे। सबसे पहला, अगर नारियल के तेल में बराबर पानी मिलाकर, जी हां, नारियल के तेल में बराबर पानी मिलाकर उसको अच्छे से फेंट लिया जाए और उस तेल की पैरों के तलवों पर मालिश की जाए, तो जिन लोगों को पैरों के तलवों में जलन की शिकायत रहती है, गिनती के दिनों में इसके प्रयोग से लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, नारियल के तेल में दरदरा कूटा हुआ मेथी दाना और सूखा आंवला डालकर उसको इतना पकाए कि दोनों चीजें काली पड़ जाए, तब इस तेल को छान कर रख लीजिए। बिना उम्र के होने वाले बालों की सफेदी और बालों के झड़ने की समस्या में ये बहुत ही शानदार लाभ प्रदान करता है। और तीसरा, जिन लोगों को दांतों में ठंडा गर्म लगने की शिकायत है या फिर मसूड़े कमजोर हो गए हैं, वो सुबह उठते ही 10 ml के करीब नारियल के तेल को मुंह में डालकर उसे धीरे धीरे कुल्ला करते रहें। ध्यान रखें, धीरे धीरे, और 10 से 15 मिनट बाद आपको उसे थूक देना है। गलती से भी उसे पीने की आप हिम्मत मत कीजिएगा। ना केवल दांतों और मसूड़ों की मजबूती बढ़ाने का काम करेगा, बल्कि बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। भारत की 60% जनसंख्या चावल का सेवन रोजाना करती है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिन में कम से कम एक बार चावल जरूर खाते होंगे, पर क्या आपको चावल के मेडिसिनल बेनिफिट पता है, या बस आप भेड़ बकरियों की तरह पेट भरने के लिए जो सामने आए बस खाते जा रहे हैं? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, ये चीज अधिकतर 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को पता ही होगी, चावल की मांड को दस्त में पीने से दस्त बहुत जल्दी बंद हो जाती है और कमजोरी भी समाप्त हो जाती है। दूसरा, जिनके शरीर में गर्मी की मात्रा अधिक हो, जिनका पेशाब बहुत ज्यादा जलन के साथ या बहुत ज्यादा पीलापन लिए आ रहा हो, वो चावल के मांड में मिश्री मिलाकर अगर पीना प्रारंभ कर दे तो बहुत जल्द ही लाभ प्राप्त हो जाता है। और तीसरा, चावल के आटे को बिल्कुल बारीक पीसकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर मौजूद दाग, धब्बे, झाइयां और झुर्रियों में भी लाभ प्राप्त होता है। और अगर स्किन आपकी बहुत ज्यादा ऑयली है तो गुलाब जल आप दूध की जगह मिला सकते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ईश्वर ने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई है जिसके लाभ ना हो। वो बात अलग है, आप लोगों को अपने खाने की ताकत का ही नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे फूड्स के बारे में जो कि दोबारा गर्म करके आपको कभी भी नहीं खाने चाहिए। पहला है राइस। जी हाँ, चावल। जब राइस को दोस्तों हम लोग रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं तो उससे इसमें बैक्टीरिया बहुत ही तेजी से ग्रो हो सकते हैं। दोबारा गर्म करने से ये बैक्टीरिया कई बार पूरी तरह से नहीं मरते हैं, किल नहीं होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए चावल को कभी भी दोबारा गर्म करके बासी नहीं खाना चाहिए। दूसरा है कुकिंग ऑयल, खास करके रीयूज्ड ऑयल जिसमें कोई चीज़ डीप फ्राई की गई हो। अगर इस ऑयल को दोबारा गर्म किया जाएगा तो इससे इसमें ट्रांस फैट्स बढ़ सकते हैं जो कि हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए हार्मफुल होते हैं। तीसरा है दोस्तों मशरूम्स। इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि बार बार गर्म करने से डिग्रेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज पैदा होते हैं। चौथा और पांचवा है चिकन और एग्स। इनको एक बार बना के अगर आप दोबारा गर्म करेंगे तो इससे इनके प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिससे पाचन में दिक्कत आ सकती है। तो याद रखिएगा कि ये 5 चीज़ें आपको दोबारा गर्म करके कभी भी नहीं खानी है।